सो हम लोग जा रहे हैं मार्केट। राखियाँ लेने। सो अभी इवनिंग का टाइम है तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू जो कि देखने को मिल रहा है। ये इवनिंग का व्यू है, बहुत प्यारा। ये भोजन करके जाएंगे। और हम गए थे उस तरफ। यहाँ पर मेरी मौसी का घर भी पड़ता है, पीछे हमारा घर छूट चुका है। यहाँ पर एक पार्टी भी है, कुछ छठी वगैरह है, तो हमारा इनविटेशन भी है यहाँ पर। और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट में। से मार्केट में मिलते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत प्यारा व्यू है और मैं भी दिखाती हूँ मेन रोड पर जाकर। और यहाँ से पता चल रहा होगा कि मैं और मेरी सिस्टर जा रहे हैं और हम लोग कुछ एक ही ड्रेसअप में हैं और हम लोग आपसे मिलते हैं मार्केट में। और ये हमारी मेन रोड है, दिखाती हूँ गली के बाहर। दादा बैठे हैं। मेन रोड में अब हम लोग मिलते हैं आप सबसे मार्केट में, मेन मार्केट में। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट गली में या मार्केट में सीधे, ठीक है। तो गाइस हम जा रहे हैं अभी थ्रेडिंग बनवाने और यहाँ ये हमारी मेन मार्केट है। आपको थोड़ी सी आवाज़ की प्रॉब्लम हो रही होगी बट मुझे बनाना पड़ रहा है ऐसे ही। स्नेहा दी क्या हूँ। तो चलिए मैं आपको अपना पार्लर दिखाती हूँ, मैं किस पार्लर में अपनी थ्रेडिंग बनवाती हूँ। तो आपको अंदर का व्यू भी दिखाऊंगी और आप बताना कैसा लगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्लर है। इतनी सुंदर लगने लगती है, लिपस्टिक बिंदी और नाक काट ले तो इतनी सुंदर लगता है फेस। तो गाइस आपने मेरा पार्लर देखा ही होगा और यहाँ पे मैं इनसे खूब सारी बातें कर रही थी और उसके साथ साथ अपना जो भी मैं अपनी थ्रेडिंग बनवाने आई थी वो बनवा रही थी। और बगल में पूजन भी हो रहा था, मतलब ऐसे दुकान वगैरह का जो पूजन हुआ करता है वो हो रहा था। और ये आंटी बहुत अच्छी, इनका बहुत अच्छा नेचर है और मैं इनके यहाँ शादी में इन्होंने ही मुझे तैयार किया था। मैं बाद में इनको दिखाऊंगी भी। और मैंने देखा कि मैं जब यहाँ आई हूँ दिल्ली से तो मेरे गाल में इतने सारे पिंपल्स दिख रहे थे और मुझे बहुत बेकार लग रहा था अपना फेस। मैंने कहा कि ये क्या ही हो गया, मेरे गालों में इतने सारे पिंपल बहुत सारे हो गए, बहुत सारे दाने। मुझे ऐसा फील भी हो रहा था कहीं ऐसे मच्छरों के दाने तो नहीं है जो होगा ना मेरे गालों पे मैं आपको देखने को मिल रहे होंगे। दी मेहंदी का कितना चार्ज लेती है दोनों हाथों का? हाँ, किसका लगवाना है? ऐसे साइड थोड़ा थोड़ा लगवानी हो तो 150 हाँ, ऐसे कभी फंक्शन या 150 में दोनों हाथ। अब अच्छा एक हाथ आगे पीछे फुल एंड हाफ है। ठीक ठीक अच्छी लगाते हैं, देखा है। लेकिन दीदी की नहीं, डार्क कलर होगा उसका, लिप का कलर डार्क होगा। नहीं देखो मेरे ऐसे होट है ना कि यहाँ पे ये थोड़ी सी डार्कनेस है। नहीं नीचे वाला ठीक है पूरा कलर, नीचे वाला कलर ज्यादा चढ़ता है, इसमें छूट जाएगा थोड़ी देर में, देखना आप। तो इसमें डार्क कर लेती हो क्या? अलग अलग हाँ, हाँ लग रहा है, हो जाता है। ऊपर मैरून लगा नीचे बराबर कर रहे हो। मैं सोची कब आई है और 2 कलर। हाँ हो सकता, हम कह सकते थे पैसा नहीं। इनके हाथों से मुझे एक भी नहीं लगता। मैंने हमेशा जब भी बनवाया है बहुत अच्छे से बनाते हैं। मैं तो उनकी छोटी छोटी सी चुन्नी थी तो दोनों कहने मेरी आपको वो बात बोलती नहीं। जबकि
इन्होंने मुझे तैयार किया था, है ना। इनकी शॉप बहुत अच्छी लगने लगी है। हाँ, आ गई यहीं पर, आ जाओ, आओ बता सकते। तो गाइस फाइनली मेरी बन चुकी है थ्रेडिंग, और इसकी बार बार फ्रेंड का फ़ोन आ रहा था। वो भी मार्केट आई हुई थी, उसको जो भी लेना था वो ले चुकी थी, क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके थे। बस हम उसको ढूंढ रहे थे कि कहाँ पर है वो, और उसके जैसे ही वो मिली और हम लोग पहुँच गए कपड़े की शॉप में। तो गाइस हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे, और यहाँ पर हमने बहुत सारे मतलब सूट वगैरह और कुर्तियाँ वगैरह देखी। हमने कहा कुछ भी पसंद आ जाता है तो ले लेंगे, और पसंद तो आया, बट मैं आपको दिखा रही थी कि क्या क्या हम देख रहे थे। और कई बार किसी की प्राइस नहीं सही समझ में आ रहे थे, और क्योंकि जितनी भी कुर्तियाँ इन्होंने दिखाई वो 800 900 बहुत ज़्यादा होता है, मुझे लग रहा था उसके क्वालिटी के हिसाब से। और सूट के भी प्राइजेस बहुत हाई थे। मैंने कहा कि अंडर 1000 दिखाओ, क्योंकि त्योहार का टाइम चल रहा था, तो इन्होंने बहुत महंगे प्राइजेस लगा रखे थे। और फिर मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हुआ कि यार ये जिस हिसाब से उसकी जो चीज़ें हैं, जो हमारी कुर्तियाँ हैं या सूट हैं, उसके हिसाब से ये लोग रेट भी नहीं लगा रहे थे। तो मैंने कहा कि फिर मैं थोड़ा सा अपसेट हो रही थी, बट जैसे मुझे कुछ पसंद आया था, मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी सूट हम लोग देख ही रहे थे, और तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी इतने सारी चीज़ें देख के, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जितने सारे देखते हो और कन्फ्यूज़न बढ़ता जाता है। बट कन्फ्यूज़न तो ठीक है, बट इसमें कुछ ही चीज़ें मुझे पसंद आई थी, और जो भी मैं सोच रही थी, जिस टाइप का मैं सोच रही थी और जिस रेंज का मैं सोच रही थी, उस रेंज का मुझे मिल नहीं रहा था। बट फाइनली मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ ट्राई करना चाहिए और कुछ लगा के देखना चाहिए। तो वैसे ही फिर मैंने एक लगा के देखा, तो मुझे थोड़ा सही लगा। बट वहाँ पे इतनी लाइटें लगी होती हैं तो वहाँ पे अच्छा लग रहा था। बट मैंने जब ये घर में देखा कि घर में कैसा कलर लग रहा है, तो बिल्कुल बकवास लग रहा था। वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। आप देख रहे होंगे कि मुझे ऐसे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, बट मैंने डाल के भी देखा, और ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा था, बट वहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा था, काफ़ी मतलब ठीक लग रहा था। ये कह सकते हैं कि हम ज़्यादा सोवर नहीं लेना चाहते थे। हम सोच रहे थे ये डेली रूटीन में भी यूज हो जाएगा, और क्योंकि ज़्यादा आप सोवर लेते हो तो फिर आप नहीं यूज कर सकते हो, यूज कर पाते हो कोई भी चीज़ें हो, तो इसी वजह से। और फिर हम वहाँ से फाइनली रिजेक्ट करके आ गए सारी चीज़ें, और हम यहाँ पे मार्केट में अपनी राखियों के लिए आए। और अनफॉर्चुनेटली भी राखियाँ भी हम देखते रहे, और राखियों को भी मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया। पर हमने ये एक अंदाज़ा ले लिया कि हमें किस तरह की राखियाँ, हम सिंपल लेना चाहते थे, और सिंपल के भी बहुत हाई रेट थे। तो मेरे पास में ये शॉप थी जहाँ पर हमने सारी राखियाँ ली, और फिर रात में वहीं से लेके आ गए। बट यहाँ पे भी कुछ चीज़ें अच्छी भी लगी, और आप तो जानते हो त्यौहार टाइम का रेट तो हाई रहता ही है, क्योंकि इसको भी कुछ प्रॉफिट कमाना होता है त्यौहार में ही। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा उन लोगों ने प्रॉफिट कमाने के लिए अपना रेट बहुत हाई रखे थे। तो फिर मेरा मूड यहाँ भी ऑफ हुआ, क्योंकि मूड कपड़े पे ही आपका बन जाता है, और अगर कुछ कपड़े भी नहीं मिल पाते, चूज़ कर पाते, तो फिर मूड तो ऑफ होना ही था। तो फिर मूड जैसे ही ऑफ हुआ, तो फिर मैंने कहा कि अब देख लेते। पर मैंने देखा भी, कुछ चीज़ें समझ में भी आई, और बहुत सारी शॉप में मैंने देखा भी, और देखती जा रही थी, रेट भी पूछती जा रही थी। अरे यार ये मत देखो, सिंपल है, 6000 थोड़ा तो चलेंगी, इजी टू यूज़ है। सो हम लोगों ने शॉपिंग नहीं, कुछ भी नहीं की है, बस सिर्फ देखा है ओरली, और थोड़ा सा सब्जियां ले ली हैं और भुट्टे ले लिए हैं, और खा पी लिया है, और कुछ भी नहीं लिया है। एक्सपेक्टेशंस तो बहुत थी कि हम लोग लेंगे, हाँ जी, पर कुछ भी नहीं समझ आया, कपड़े भी नहीं ले पाए, सूट वगैरह लेना, बट क्योंकि किसी भी चीज़ में टाइम लगता है तो कर लेंगे,
कल थोड़ा जल्दी आएंगे क्योंकि हम लोग बहुत लेट निकले थे। तो अभी वीडियो हम यहीं बंद करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट मार्केटिंग में, ठीक है? नेक्स्ट डे ऑफ रक्षाबंधन। हाँ, बहुत प्यारा सा मंदिर है, यहाँ पर सब चैंट कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। आई फील वेरी तो मंदिर तो आपने देख ही लिया होगा, बहुत प्यारा है। जब भी हम आते हैं तो इसी रूट से आते हैं ताकि मंदिर में भगवान के दर्शन हो सके। और चलिए फिर मिलते हैं। मंदिर का नाम क्या है? विंध्यवासिनी। कल, ठीक है? तो स्टे ट्यून्ड गाइस एंड जो भी शॉपिंग देखते करेंगे, हैं क्या लेते हैं क्या नहीं। हाँ, जो भी शॉपिंग करेंगे आपको ज़रूर बताएंगे और ब्लॉग हमारा कंटिन्यू रहेगा फॉर द नेक्स्ट डे। ओके, तो यू विल वेटिंग और ठीक है? तो Yes, अभी बंद करते हैं। ये आज बहुत बुरा लग रहा है कि कुछ ले ही नहीं है पाए हैं। तो ये हमने कोल्ड खाना ले बस लिया है पेट और पूजा आगे ही रहता है हम लोगों का। पेट पूजा की तैयारी रहती है और हम लोग कुछ भी नहीं खरीद। वहाँ से ले गया। हाँ चलो, खुला होना तो चाहिए। नहीं है, नहीं खुला है। चलो, हम कुछ और ले रहे थे खाने के लिए यहाँ पे और दुकानें बंद हो गई आप करो तो स्टैंड। और दुकान बंद हो गई और तो हम लोग दूसरे रास्ते से जा रहे हैं और अच्छा लग रहा है बहुत। पता नहीं क्यों आज मार्केट देखने बस गए थे। पर हम लोगों ने बहुत छोटी छोटी चीज़ें लिए हैं और हाँ, ये मम्मी को बहुत पसंद है इसलिए लिए। चॉकलेट भी लिया है। सिर्फ खाने पसंद है खाने का रिलेटेड है। और नैन्सी के लिए कुछ लेने क्या टिक्की वगैरह। देखा हम सही चल रहे हैं, नैन्सी को समोसे भी नहीं है ना। ना 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 ना। तो गाइस अभी हम लोग मिलते घर पर। यहाँ पे ना बना बेटा। ये हमारी गली है, बहुत अंधेरा है। वेरी वेरी डार्कनेस। ऑफ कोर्स 9 बज गए हैं तो अंधेरा तो होना ही है। भरना उसको दिखा नीचे। हेलो गाइस, सो आज है हमारा सेकेंड डे। तो आज की शॉपिंग जो हमारी थी करने की बाकी थी वो हमने कर ली है। मैंने नहीं, मैं और मेरी बहन ने। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आज की शॉपिंग क्या क्या हुई है। और सुनो तो, रुक जाओ, क्या कुछ नहीं, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो इस फ़ोन को मैं अपनी बहन को दूंगी और तभी आप देख पाओगे। तो आप देख रहे हो मेरे हाथ में मेहंदी है। मैंने 2 फ़ोन ख़रीदी है और शायद एक फ़ोन घर पे भी मिल जाएगी। तो इतनी इनफ है आई थिंक अपन लोगों के लिए। तो चलिए फिर आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़ मैं इसको बॉक्स में लेके आई क्योंकि एक ही जगह से हमने शॉपिंग करी हुई है जिसकी एक राखी निकल भी आ रही है, बट कोई नहीं। ये बहुत अच्छी हमारा जो पैकिंग बैग है तो इसके साथ मिला हुआ है। इतनी सारी राखियाँ ली थी ना तो इसलिए उन्होंने दे दिया था। हाँ, इसके साथ मिला हुआ है। तो चलिए फिर दिखाती हूँ आपको, ठीक है? ये हमारी सबसे पहले वाली राखी जो कि गिर गई थी, तो आपको दिखा देती हूँ मैं। कुछ इस तरह से है। पास में दिखाओ, पास में दिखा दी। हाँ, दिख रही है ना? हाँ, बहुत अच्छे से ठीक दिख है? रही है। और ये हमारी सेकंड राखी है जिनके जो बड़े लोग हैं जिनके भरे भरे हाथों में बांधने के लिए है। और छोटे भाई भी हैं उनके भी। हमने क्या किया है इस बार राखियों में सारी डिज़ाइनें ले ली हैं हमने 3-3 करके, क्योंकि हम 3 बहनें हैं। तो आप देख सकते हो सारी डिज़ाइनें एक से एक हैं, तो आपको बहुत बेहतरीन दिख रहा होगा। तो ये है हमारे, इसमें आप को दिख रहा होगा, ये इसमें लिखा हुआ है प्यारे भैया, प्यारे भैया। प्यारे ही हैं वो। तो बस बोल रहे हैं प्यारे 2 भैया दिन की के लिए। राखी है। तो ये लीजिए, ये आपकी राखी हो गई। और ये वाली हो चुकी थी ना हमारी राखियाँ। तो ये हमारी जो फ़ोन है इसको भी रख लेते हैं साथ में, मेहंदी मेहंदी की।
और ये हमारी थोड़ी जर्किंग नंग में मैंने ज़्यादा नहीं ली हैं, और 2 ही 3 राखियाँ, 3 साड़ी ले ली हैं अलग अलग। तो आप देख रहे होगे, ये वाली आपको दिख रही है ना। और ये है एक राखी अपनी, 3 राखियाँ के जोड़े में लाए हैं हम। और एक 3 राखियों में से ये भी है, बहुत प्यारी सी राखी है। और आपको आई थिंक बहुत अच्छे से देखने तो गाइस पूछना चाहते हैं कि आप की कितने भाई हैं? तो हमारी बातें चलती रहेंगी, और इसके साथ साथ कुछ ऐसी राखियाँ हैं जो जिनको हमने पहले 2 तोड़े फिर एक बाद में लिए, तो उनको रख लेते साथ में। और मैं आपको लास्ट में सारी राखियाँ इसलिए फैला के रख रही हूँ ताकि दिखा सकूँ और आप बता सको कि सबसे बेस्ट आपको कौन सी लग रही है या कौन सी अच्छी लग रही है, ठीक है। तो ये सारी 3 राखियाँ बहुत प्यारी प्यारी राखियाँ हैं, आपको देखने को मिल रही होंगी, ठीक है। ये नाइस। तो ये बताना आपको है कि कौन सी बेस्ट है और कौन सी बेस्ट है। सारी अपनी जगह पे बहुत खूबसूरत हैं। और ये राखियाँ हमारी ख़त्म हो चुकी हैं, आपको मैंने सारी दिखाई। ओम वाली राखी मैं नहीं लाई थी, ये मेरी बहन लाई थी, मैं नहीं बांधना चाहती भगवान की, क्योंकि वो हाथ थोड़ा मुझे नहीं लगता कि भगवान को इन हाथों संभाल के रख पाएंगे वो। हाँ, तो ये हमारा डब्बा खाली हो गया और उसको साइड में रख लेते हैं, आपको दिखाते हैं और आप बताना ज़रूर कौन सी राखी आपको अच्छी लगी, ठीक है। मैं ये दिख रही हूँ, कॉपीराइट आएगा क्या इस बार? कॉपीराइट वाला बहुत इशू है, मुझे बहुत गंदा लगता है गाइस। कभी कभी किसी के गाने में नहीं लगता है कॉपीराइट, और बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जिसमें कॉपीराइट नहीं लग पाता, और किसी में लग भी जाता है। तो ये लगता है कि कोई सॉन्ग डालें तो कैसे डालें। अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताना कि अगर किसी भी सॉन्ग को डालना है तो कैसे पता करें कि इसमें आएगा या नहीं, ठीक है। तो एक बार नीचे दिखा देते हैं सारे। आपके दाने क्यों नहीं दिख रहे हैं फेस पे? अरे पहले नीचे दिखा लो, सारी राखियाँ दिखा दो एक बार, ऐसे नहीं दिखा। तो आपको डब्बा बहुत प्यारा है यार, देखो तो मुझे तो बहुत प्यारा लगा कसम से डब्बे का। देखो एक प्यारा सा बंधन, हैप्पी रक्षाबंधन, बहुत अच्छा सा इसका प्रिंट है। और देखते हैं इसको किसी चीज़ में, अच्छी चीज़ में यूज करेंगे। और ये राखी है हमारी 1st नंबर की, मैं नंबर वाइज नंबर बताऊंगी, आप बताना ज़रूर कौन सी नंबर की राखी अच्छी लगी, ठीक है। ये 2nd नंबर, ये 3rd नंबर, ये 4th नंबर, ये 5th नंबर, ये 6th नंबर, ये 7 नंबर, और ये 8 नंबर, और ये 9। इसका टांग है जोड़ा, ये 2 ही लाई थी क्या? हाँ, तो ये हमारे कुछ अलग। 10 भी तो। हाँ 10 ये तीनों में, हाँ 10 ये आ गया आपका। तो गाइस ये बोलना चाहते हैं, सारी हो गई ना, ये शायद नहीं हुई है। बोलना चाहती है कि क्या ये 11 है, ये 11 है। क्या आपके 10 भाई है क्या? ये 11 हो गई, और ये आपकी 2 मेहंदियाँ हो गई, और ये कुछ अलग है। तो 11 तक हो गया, 12, 13, 14, ठीक है। अब आप देख लेना, सारी राखियाँ हैं, इतने में हो जाना चाहिए। वैसे हम लोगों को पता है हमारे भाई बहुत हैं, हमारे भाई बहुत सारे हैं, बट 2 रेशु बुआ के क्या प्रॉब्लम है कि एंड राघव हो गया तो 3 हो गए, और किट्टू, छोटू, गोलू 3 कितने हो गए? अरे उनको थोड़ा ना पता है इनके सारे भाइयों का नाम। हाँ बट मैं काउंट कर रही हूँ। और कौन हो गया? राघव, और वो ऋषि भैया, प्रांश भैया हो गए, और कौन हुआ? देखो ऐसा है कि हमारे बहुत सारे भाई हैं, अब मैं ऐसे गिनाऊंगी तो शायद आप पता ही नहीं चलेगा। हम काउंट कर रहे हैं ना, क्योंकि कैलकुलेशन पहले कर अगर चाहिए, एक एवरेज लगाएं तो हमारी एक चाची के 3 बेटे हैं। यस। और उसके बाद देखो रुचि चाची के 3 बेटे, और नीलम चाची का 1 बेटा, और लक्ष्मी चाची का कितने? 2। और रेसुआ के 2 बेटे, और मेरे खुद के 2 भाई हैं,
और उसके बाद बच्चा कौन, और कोई नहीं है, ठीक है, इतना ही है। 1 2 3 4 5 6 7 10 भाई हैं। 10 भाई में 3 बहनें अगर बांधेंगी तो 30 राखियाँ होनी चाहिए। तो 10 नंबर हमने गिना था ना, नहीं वैसे ज़्यादा राखियाँ हैं नहीं गाइस आप उसके अकॉर्डिंग, बट एक्चुअली क्या है कि कई बार भाई आ जाते हैं, कई बार नहीं, क्योंकि हमारा जो पुराना घर है वहाँ पर सारे भाई मिलते हैं, और जो नया घर है वहाँ पर बहुत सारे भाई नहीं आ पाते, क्योंकि वो अभी ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, पर हाँ कभी कभी आ जाते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन मिलता है। तो ये व्लॉग हम यहीं फिनिश करना चाहेंगे, और थोड़ी सी गॉसिप के साथ इस व्लॉग को यहीं एंड कर देंगे। और उसके बाद आपका जो हमारा नया व्लॉग आएगा वो कल नेक्स्ट डे आएगा, यानी कि कल। तो अभी और कुछ क्या क्या बात करनी है आपको मेरे फैंडम से? मुझे बस इतना कहना है कि आप लोग खुश रहे, इसकी ज़्यादा ही वजह बन मत रही हो यार, ढूंढे, थोड़ा थोड़ा बनो बस। की वजह मत ढूंढे खुश होने की। तो गाइस आप ये ज़रूर बताना कि एक लाइन बोलना चाहती हूँ, because सभी जो भी हैं ये ज़रूर बताइएगा कि आप कितने भाई बहन हैं। तो मुझे भी जानने में इंटरेस्ट रहता है, जैसे आपको जानने में इंटरेस्ट होगा वैसे मुझे भी जानने में इंटरेस्ट होगा। तो आप ज़रूर बताना, और ये ज़रूर बताना गाइस एक कि आपको कौन सी राखी पसंद आई है। तो कुछ चीज़ एक सीक्रेट है, मैं आपको बताऊंगी लास्ट में, कल के व्लॉग के लास्ट में, या नहीं याद अगर रहेगी तो आप कमेंट जरूर करना, क्योंकि कुछ ऐसा है जो मैं आपको बाद में बताती। तो बस एक चीज़ मैं भी बोलना चाहती हूँ कि जितने भी भाई हैं, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, क्या आप एक्साइट हैं और क्या आपकी पॉकेट भारी हो रही है? तो मैंने स्पेशल फील कराना चाहिए ना बहन को। तो गाइस ऐसा रक्षाबंधन में है ना, बस मिठाई बाकी रह गई है। और पता अरे है यार मेरे पॉइंट को तो हाईलाइट कर लो। हाँ सारे पॉइंट्स हाईलाइट भी होते हैं, नहीं होते हैं, तुम वो तो ऑडियंस बताएगी ना, पॉइंट्स दोगे तो वो मुझे लगेगा कि हाँ मैं तो मैं बोल आपको रही हूँ। ये बताना चाहती थी कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा अपसेट सी फील हो रही है। क्यों? क्योंकि मेरे इस बार तुम करो लो सारी रात आती है। हाँ, तो हम लोग क्या सोच रहे थे कि हम लोग नानी के यहाँ नहीं जा पा रहे हैं, और नानी के यहाँ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि नानी हमारी जलेबी वगैरह बहुत बनाती है। और ये हमारी आंटी हैं, ये बहुत इनके यहाँ से मैं कुछ ना कुछ चीज़ बनती रहती है तो मैं खाती रहती है। गंदा है कपड़ा, आप उससे अच्छे हो, हटाओ। तो ये आंटी मेरे लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं और खिलाती रहती हैं। उनको गलतफहमी हो रही है कि हम उनकी तरफ कैमरा कर रहे हैं। तो ये आज राखी देखने आई हैं कि हमारे यहाँ कौन कौन सी राखियाँ आई हैं, ठीक है। तो ये बहुत प्यारी आंटी हैं हमारे यहाँ, तो मैं इनके यहाँ अक्सर जाती रहती हूँ। मेहंदी और तो मैं गाइस ये बताना चाहती थी कि ये मेरी मम्मी है, प्यारी सी मम्मा। मम्मा दिखा दो, मम्मा हाय कर दो, हेलो करो मम्मा, हेलो गाइस। तो हाँ बहुत अच्छा लगता है जब अपने इतनी सारी आपको कल बताएंगे। अगर जिसमें पता है अपन लोग 3 लोग हैं ना, एक को बांधेंगे 3 खत्म, अपने भाई बहुत हैं। तो हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि कल को नानी के यहाँ जाना होता है, बट हो जाता है जस्ट लेजी। तो मैं ये कह रही थी कि कल के दिन हमें नानी के यहाँ जाना होता है, और नानी के यहाँ बहुत मज़ा आती है गाइस। अगर नानी की आप बातें सुन लो तो गाइस आप मज़ा ही आता है, फ्रेंड बन जाती हैं। तो फ्रेंडली बहुत है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कल के दिन मौसी भी आई है हमारी, और मौसी की बेटे को तो गिना ही नहीं, लक्ष्मी मौसी की बेटी को और रेणु मौसी की बेटे को तो गिना ही नहीं। हाँ तो मैं क्या कह रही थी कि अभी अगर हम कल जाते नानी के यहाँ तो नानी बहुत सारी चीज़ें जैसे रसगुल्ला हो गया और बहुत सारी चीज़ें त्यौहार में बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें त्यौहार में बनाती हैं। और ये मेरी बहन है 3rd नंबर की। तो मैं क्या कह रही थी, मैं अब बार बार अपने टॉपिक से भटक जाती हूँ। तो मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगता है, प्रिय है, तो मैं फटाफट इसलिए बोल रही हूँ ताकि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बने। और मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर हम लोग कल नानी के यहाँ इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि कल हमारा फास्ट है, मंडे के दिन फास्ट रहता है, और कल के दिन बहुत दिक्कत होती है गाइस। मौसी बोल रही है कल आ जाना, पर क्या फ़ायदा, नानी कुछ बनाएगी और हम खा ना पाएंगे क्योंकि कल के दिन व्रत रहता है हमारा। और भाभी के भी भैया आए हुए हैं, भाभी भी हैं यहीं पर, और देखते हैं क्या होता है।
भाई आता है या हम के यहाँ जाना होता है तो एक पापा के लिए राखी बांधूंगी, एक पापा के हाथों में, क्योंकि मैं पापा के हाथों में हमेशा बांधती हूँ। और नानी के यहाँ भी नानी के यहाँ भी नाना भी बांधती हूँ, बट इस बार मिस कर हो सकता है कि ना बांध पाऊँ ना यार नानी क्या, बट देखते हैं ऐसे नेक्स्ट डे चले जाएंगे, मेरी छोटी है। बट अगर हो पाएगा तो ही करेंगे बाकी। और इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। अभी सारी ये कैमरा थोड़ा ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे रहे, थोड़ा हल्का सा ऐसे ऐसे। तो गाइज़ हम इस ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे। और जो भी है अभी इतना अच्छे से नहीं, पर ये कैमरा बहुत मस्त है तो मुझे ब्लॉग बनाने में बहुत मज़ा आएगी, आ भी रही है। और फिलहाल अभी यहीं ये ब्लॉग एंड करते हैं। जाएगा। तो सबसे लास्ट में हम क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप हमारे ब्लॉग्स पसंद करते हैं या जुड़ना चाहते हैं हमसे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और तब तक के लिए आप वेट करते रहो, कल नेक्स्ट ब्लॉग हमारा परसों आएगा मे बी। तो तब तक के लिए बाय। तो आप सबसे हम बहुत जल्दी मिलेंगे। सी यू सून, बाय गाइस।